सत्र है वो शुरू होने वाला है और 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण के पिटारे से कई बड़ी जो चीजें हैं वो निकल करके सामने आने वाली हैं। रोजगार को लेकर के क्या निर्मला सीतारमण कहेंगी और किस तरीके का बजट जो है वो इस बार पेश होने वाला है मोदी 3.0 में, ये देखना जो है वो काफी दिलचस्प रहेगा। लेकिन इसी कड़ी में द इम्प्रेसिव टाइम्स लगातार ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आम जनता, यूथ क्या चाहती है बजट को लेकर और इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं बजट को लेकर। कैसा बजट होना चाहिए, कितना टैक्स होना चाहिए, कितनी टैक्स में छूट होनी चाहिए, जो छोटे उद्योगपति हैं उनको लेकर के क्या कुछ करना चाहिए, तमाम जो बातें हैं आज हम यहां पर समझेंगे। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ ही पेट्रोलियम एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मनमोहन गुप्ता जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है द इम्प्रेसिव टाइम्स पर। बजट को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि बजट कैसा होना चाहिए, आगामी जो बजट है लोग क्या इसके बारे में जानना चाहेंगे। एक बिजनेसमैन होने के नाते क्या लगता है बजट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? मुझे नितिन गडकरी जी जो एक कोट करते हैं, वो लाइन कोट करते हुए कहना है, उनका कहना यह था कि जब मैं अमेरिका गया तो देखा वहां की सड़कें बहुत अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो कहने कि मैंने वहां पर टिप्पणी की कि इस कारण से अमेरिका समृद्ध है, तो सड़कें ऐसी हैं। तो वहां जो व्यक्ति सुन रहा था उसने कहा नहीं, ये सड़कें वगैरह अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसलिए अमेरिका समृद्ध है। तो मैं ऐसा मानता हूँ जिस दिन भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाएगा, भारत समृद्ध हो जाएगा। तो इसलिए बजट से यही उम्मीद है सरकार ऐसी योजनाएं लेकर आए जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड में जो अभी पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे से तेजी से आगे बढ़ा है वो उनके बराबर आ जाए। चाहे वो सड़कें हों, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एरोप्लेन का हो, जितने निर्माण अभी इतने 10 सालों में हुए हैं, मुझे लगता है उसको और गति देने वाला ये बजट। प्रधानमंत्री के पिटारे से जब तक प्रधानमंत्री ना चाहे कुछ भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या लगता है आने वाले बजट में कौन कौन सी ऐसी मुख्य चीजें होंगी जिस पर निर्मला सीतारमण तो बात करने ही वाली है, आपको क्या लगता है? आपने बोला कि प्रधानमंत्री की मर्जी, फिर भी आप तो कुछ बताइए, कुछ तो हिंट मुझे वही लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा, उसमें पर्टिकुलर रेल पर फोकस रहेगा और जो सरकारी उद्यम बीमारू कहे जाते थे उनको कैसे रिवाइव किया जाए। जैसे मुझे लगता है BSNL, MTNL, इनका रिवाइव होना इस बार संभव लगता है कि ये होगा, इस बजट में उनके लिए भी कोई प्रावधान होगा। तो इस तरह जितने भी इस तरह के हैं उसमें काम होगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरीदाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी और साथ ही फरीदाबाद में ही एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कॉस्मोस फाइबर ग्लास लिमिटेड के डायरेक्टर रोहित रुंगटा जी। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, इतने बिजी शेड्यूल से सर। थैंक यू सो मच। मैं भी आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोग इस बजट के इस सत्र में आप लोगों का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आप लोग भी चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री के लिए, आम आदमी के लिए ये बजट अच्छा हो और आप पूरे फरीदाबाद में सब लोगों से अपने राय विचार ले रहे हैं, जो कि मैं मानता हूं कि भारत सरकार के पास आपके ये सारे विचार जाएंगे। धन्यवाद। इंडस्ट्रियलिस्ट होने के नाते क्या लगता है बजट इस बार का किस तरीके का होना चाहिए? देखिए, हम एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट हमेशा ये हमारी तो ये उम्मीद रहती है कि भारत सरकार बजट को एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेके आए, जो कि सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं बल्कि आम आदमी, आम जनता के लिए, सभी के लिए एक अच्छा बजट हो, एक अच्छा बजट साबित हो। इस बार सरकार से काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही है। उसका रीज़न ये है क्योंकि नए इलेक्शंस हुए हैं, सरकार नई बनी है और इस सरकार को आगे 5 साल चलाना है। उनको आगे बढ़ावा देने के लिए निर्मला सीतारमण जी के से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को उम्मीद है और हम चाहते हैं कि ये बजट अच्छा हो। इंडस्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मैंने जैसे आपको बताया है, यूनिफॉर्म GST टैक्स रेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रीज़। मैं अपने सेक्टर MSME की बात करूं जिससे मैं बिलोंग करता हूं, हमारे यहाँ पे टैक्स रेट सिस्टम 12% से लेके 28% तक होता है। किसी में 12%, किसी में 18%, किसी में 28%।
यहाँ हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट एक तरीके का बनाते हैं, मगर अगर हम वो प्रोडक्ट अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में दे रहे हैं तो वो 28% हमें देना पड़ता है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में देते हैं तो वो 28 से 18% हो जाता है, और अगर किसी एग्री सेक्टर में होता है तो वो 12% हो जाता है। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो टैक्स रेट है ये यूनिफॉर्म टैक्स रेट लेके आए और 12% पे अक्रॉस फॉर ऑल द सेक्टर्स 12% करें, जिससे हमें अपने प्राइसिंग फ्रेमवर्क में, जो हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपनी सप्लाई करते हैं, प्राइसिंग फ्रेमवर्क करने में हमें आसान नहीं होगा। हमें जो जीएसटी रिटर्न्स हम लोग देते हैं, उस जीएसटी रिटर्न्स में जो कंप्लायंसेस होते हैं उसको भी हमें फिट करने में ईजी होगा। जहाँ हमारे लिए काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि हम